हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट। क्वेश्चन है cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन ए माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कोई आपको एग्जाम्पल अभी कराया था, हमने उसकी डिफरेंट मेथड की थी। इसको हम डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपको जो मेथड अच्छी लगे उसको फॉलो करिए। तो देखिए, इसमें आपको आंसर कॉट और कॉसेक के फॉर्म में चाहिए है, तो हमने इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया और इस कंप्लीट क्वेश्चन को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कॉसेक ए, इसलिए हमने इसको साइन ए से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, और साथ में हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर को। ये हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपको cos A अपॉन साइन ए मिला cot A, साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए हो गया cosec A, cos A अपॉन साइन ए cot A, साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए कितना होगा cosec A। हमने cot A और cos A को पास कर लिया, सेम डिनोमिनेटर में हमने किया। डिनोमिनेटर में क्योंकि इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने वैसे लिखे रहने दिया। अब आप ध्यान से देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर को हमने टच भी नहीं किया। हम आगे चले, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिया, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए जब कॉमन आया तो ये बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। Now remove the bracket, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, नेगेटिव कोसेक नेगेटिव कोसेक, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1, पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए। ये हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। राइट हैंड साइड प्रूफ। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन ए माइनस 1। हमने, क्योंकि हमें आंसर कॉट और कोसेक के फॉर्म में चाहिए है, तो हमने कंप्लीट क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर दिया। ये हो गया cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए
प्लस 1 अपॉन साइन ए, न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में हुआ कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कहाँ पे हुआ, डिनोमिनेटर में हुआ। आपको पता है ये कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉट ए, ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए, ये साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए कितना हुआ, कोसेक ए। अब ये 1 की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। हमने इसके 1 के प्लेस में लिखा कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला वेल नोन फॉर्मूला है, तो हमने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए कोसेक के प्लस कॉट ए दोनों जगह कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन आया तो यहाँ बचा 1, ये जब बाहर रहेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये जब बाहर चला गया तो क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। हमने अंदर रिमूव किया ब्रैकेट को, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ का 6, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड में रूट है, लेकिन आपको आंसर में रूट नहीं चाहिए, मतलब हमको यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम 1 माइनस साइन ए के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। तो हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और किया डिनोमिनेटर में। जो हमने 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर देखिए ध्यान से, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर का हुआ 1, साइन स्क्वायर को वैसे ही लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वैल्यू आइडेंटिटी है, कितनी होती है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, दोनों में स्क्वायर लगा है, लेकिन रूट के अंदर है तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा इसका। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक किया तो हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या हुआ, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हुआ, टेन ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। चलिए हम 5th के 7th पार्ट में आते हैं।
आपकी बुक के 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट 8.4 एक्सरसाइज। बुक के 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट आपकी बुक का 8.4 एक्सरसाइज। सेवेंथ क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू चाहिए आपको कितना, टेन थीटा। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, ऊपर देखिए ध्यान से साइन थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से कॉस थीटा कॉमन है। हमने साइन थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा तो आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा की टर्म में, क्योंकि न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। रिमूव किया ये ब्रैकेट, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 बचा। ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। ये आपके क्वेश्चन का आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ये था आपकी बुक के 5th का 7th पार्ट। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन के 8th पार्ट में, एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। सबको कैसे लिखते चले गए, होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल,
ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास में कर दिया, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को पास में कर दिया, साइन ए कैंसिल 2 बचा, कॉसे कैंसिल 2 बचा। ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। आपको कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आंसर नहीं चाहिए, आपको आंसर टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 और 2 हो गया 4। नाउ रिमूव द ब्रैकेट, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट। चलिए हम 9th पार्ट में आते हैं। आपकी बुक के 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट है आपकी बुक में, कोसेक ए प्लस साइन ए, सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1/10 a प्लस कॉट ए। हमने आपकी बुक का लेफ्ट हैंड साइड लिया, कोसेक ए को लिखा 1/sin ए, सेक ए को लिखा 1/cos ए, एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। फाइनली जरा ध्यान से देखिए, एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1/10 a प्लस कॉट ए। अब ये कैसे आएगा? तो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका कितना आया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए आया है आपका, हमने इसको लिखा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती 1, ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे। अब हमने इसको लिया, हमने इसको साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए।
ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। वन वैसी है न्यूमरेटर, एक साइन ए कैंसिल हो गया, कितना बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल हो गया, कितना बचा कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता है कितना होता है टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए पता है कि आपको कितना होता है कॉस ए। ये हो गया राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये फिफ्थ का 9th पार्ट था। चलिए हम 10th पार्ट पे चलते हैं। आपकी बुक का फिफ्थ का 10th पार्ट। ये है 10th पार्ट। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब इसमें लेफ्ट और राइट तो है नहीं, होगी 3 वैल्यू है, तो हमने इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू को लिया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है cosec स्क्वायर ए। sec ए क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos ए, cosec का कितना होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin ए। ये हो गया 1 / cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन 1। इसको बोल सकते हैं हम sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये आ गया tan स्क्वायर ए। हमने इसी का सेकंड वाला पार्ट लिया, मिडिल वाला पार्ट 1 - tan ए 1 - cot ए होल स्क्वायर cot ए को लिखा 1 tan ए, एलसीएम ले लिया, अपॉन tan ए होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 tan ए 1 - tan ए अपॉन 1 इंटू tan ए अपॉन tan ए -1 होल स्क्वायर 1 - tan ए इंटू tan ए। हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1 - tan ए, ये भी हो गया कैंसिल। कितना हो गया -tan ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा tan स्क्वायर ए। इस वैल्यू को भी सॉल्व करने पे tan स्क्वायर ए आया, इसको सॉल्व करने पे tan स्क्वायर आया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी 8.4 एक्सरसाइज थी। इसको आप घर पे रिवाइज करिए, बुक में एग्जाम्पल्स भी हैं उनको भी सॉल्व करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।